एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन उनका सीमित साधन में आप लोगों को बहुजनों के बारे में बताने के लिए दिन रात कोशिश करता है। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और आपका कमेंट हमें ताकत देता है और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हमें काम करने के लिए उत्साहित होता है, मिलता है। साथियों, आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी श्रावस्ती रैली में मनुवादी पार्टियों को धो डाला। महमूद प्रचार सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट नेशनल दस्तक को बताते हुए ये कहते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब आरएसएस का एजेंट है। रवीश कुमार को ओपन चैलेंज करते हुए ये कहते हैं, रवीश कुमार आरएसएस का एजेंट है। साथियों, भारतवर्ष में बहुजनों को कैसे मनुवादी पार्टी ठग रहे हैं। बाबा साहेब का नाम लेकर आजकल तमाम मनुवादी पार्टी वोट का प्राप्त करने के लिए कैसे लोगों को ठग रहे हैं, बहन मायावती श्रावस्ती रैली में ओपन बता दी। आकाश आनंद से भी ज्यादा हमलावर होकर बहन मायावती जी ने तमाम मनुवादी पार्टियों को हमलावर होके उनका पोल खोल दी है। साथियों, आप सबको पता है, आपको विदित है, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट का द्वारा खुलासा हुआ, उसी दिन से पता चल गया मनुवादी पार्टी, तमाम भारत का 25 से ज्यादा मनुवादी पार्टी धन्ना सेठ से चंदा लेकर कैसे देश का जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहन मायावती जी उनका श्रावस्ती रैली में ये बताती है, बसपा ही एकमात्र ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कभी भी कस्पिन परिस्थिति में भी धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेता है। जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आया, तब तक उन्होंने गरीबों का और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी का और सर्व समाज का हित में रखते हुए काम किया है। लोग ये बताते हैं कि बसपा टिकट देते वक्त पैसा लेती है, ये सरासर झूठ है। बहन मायावती जी ये बात श्रावस्ती रैली में बताती है। ये एग्जाम्पल भी है साथियों, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब राज्यसभा का सदस्य का चयन के लिए वक्त आता है, करोड़ों रुपए में अपना टिकट बेचते हैं और राज्यसभा को धन्ना सेठों को भेजा जाता है। एमएलसी, उत्तर प्रदेश में एमएलसी भी धन्ना सेठों को भेजा जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है, आज तक जितने भी राज्यसभा सदस्य भेजी है, कोई भी धन्ना सेठ को उन्होंने नहीं भेजा। एमएलसी भी कार्यकर्ता को ही भेजती है। ये बहन मायावती जी उनका श्रावस्ती रैली में बताती है। बहन मायावती जी ये बात भी बताती है कि कैसे आज इंडिया गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सोशल जस्टिस के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो बहन मायावती जी ये बताती है कि जब भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर कानून मंत्री थे, बाबा साहेब का बात नहीं सुनने के कारण कांग्रेस और मंत्रिमंडल से बाबा साहेब रेजिग्नेशन दे दिए थे। बहन मायावती जी ये भी बताती है कैसे समाजवादी पार्टी को आगे खड़ा करके बीजेपी और कांग्रेस प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को फाड़े थे। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन रिजर्वेशन बिल फाड़ दिए थे। इनको फाड़ने के लिए उसका थे पीछे से रहकर
कांग्रेस और बीजेपी, यानी बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिले हुए हैं। इसीलिए बीजेपी का बी टीम कांग्रेस है और बीजेपी का बी टीम समाजवादी पार्टी है। ये तीनों पार्टी कभी भी बहुजन समाज का हितैषी नहीं है। आज इलेक्शन का वक्त में बाबा साहेब के नाम लेकर वोट मांगने के लिए ये छलावा है। इन लोगों ने, इनका इतिहास जब हम खोल के देखते हैं, बहन मायावती जी बताती है, जब इतिहास का खोल के देखते हैं तो कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को कैसे कैसे टर्चर किए हैं। बाबा साहेब को मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर जीवित थे, कभी भी कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर को शांति से जीने नहीं दिया। कांग्रेस का इतिहास भी ये बताता है कि ये रिजर्वेशन विरोधी पार्टी है। कांग्रेस कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन का सपक्ष में नहीं आया। ये भी विदित है, बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान का आर्टिकल 340, 341, 342 के तहत SC, ST, ओबीसी लोगों के लिए जो व्यवस्था कर रहे थे, रिजर्वेशन का व्यवस्था, उनको कैसे बंद कर दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस्तेमाल करके। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला, यानी यहां पीछे कांग्रेस का मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर उस वक्त कहा करते थे, वक्त आएगा जब पढ़ाई लिखाई होगा, उसी दिन ओबीसी समाज जागेगा, तब ये अपना अधिकार के लिए आवाज बुलंद करेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करेंगे। यानी 1947 से 2000 तक ओबीसी को ठगा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, खास करके कांग्रेस। कैसे कांग्रेस लोगों को ठग कर, ओबीसी लोगों को ठग कर उनका रिजर्वेशन को खा रहा था। आज जब राज्यसभा में बहन मायावती जी और बहुजन समाज का लोग प्रमोशन इन रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरी को रिजर्वेशन में प्रमोशन का जो बिल पेश किया गया था, उस वक्त भी कैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी को उस्काए और समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में फाड़े। ये विदित है, ये रिकॉर्ड उठाकर भी आप देखिए आज ये लोग कैसे भारत का संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। भारत का संविधान का अहम बिंदु है SC, ST, ओबीसी लोगों के लिए आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342। यानी आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी, आर्टिकल 341 के तहत SC, आर्टिकल 342 के तहत ST को रिजर्वेशन व्यवस्था और कमीशन का व्यवस्था लिखा गया है, और आर्टिकल 335 के तहत इन कैटेगरी लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। यानी ये सब संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी के कारण इन लोगों ने राज्यसभा में रिजर्वेशन बिल को फाड़े थे। आज इन लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर याद आ रहे हैं, बहन मायावती जी उनका रैली में बताती है। ये भी खुलकर बहन मायावती जी कहती है कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को आगे बढ़ाता है और SC, ST, ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने के लिए दिन रात अहरत संघर्ष करता है। बहन मायावती जी ये भी बता रही है श्रावस्ती रैली में, आज संविधान खतरे में, ये सब मिलकर संविधान को बदल देंगे। तो असलियत में कौन है बीजेपी का बी टीम, आप लोग समझ जाइए। बहन मायावती जी श्रावस्ती रैली में ये भी बताती है कैसे बहुजन समाज पार्टी चलता है। बहुजन समाज पार्टी कोई भी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेता है, कोई भी धन्ना सेठ का पैसा से नहीं चलता है। ये भी बहन मायावती जी बता दी है श्रावस्ती रैली में, बहुजन समाज पार्टी कभी भी पैसा में टिकट नहीं बेचता। ये अपना कार्यकर्ता को बिना पैसा से टिकट देता है और राज्यसभा और MLC को भेजता है। और जब बात आई पार्टी चलाने के लिए जो पैसा फंड होता है, वो बहन मायावती जी का जन्मदिन पर बहुजन समाज का लोग 1-1 रुपया जमा करके जो बहन जी को देते हैं, वो पैसा से पार्टी चलता है। और दूसरे
बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मेंबरशिप का फीस कलेक्ट करके बहुजन समाज पार्टी को देते हैं। वही पैसा से बहुजन समाज पार्टी चलता है। यानी आज बहन मायावती जी खुलकर श्रावस्ती रैली में ओपोजिशन पार्टी को धो डाली और कांग्रेस का मुखा खोल दिया और समाजवादी पार्टी का रिजर्वेशन के खिलाफ जो बिल फाड़ा थे वो भी लोगों का सामने खोल दी। पीछे से वो बीजेपी, आपको पता है बीजेपी हर वक्त रिजर्वेशन का खिलाफ है और संविधान का खिलाफ है। हम सब लोग को विदित है कैसे बीजेपी का लीडर ओपन कहते हैं 400 पार मतलब संविधान को बदल देंगे। जो संविधान बदलने के बाद बीजेपी का लीडर अरुण गोवली कहता है, लुल्लू सिंह कहता है, धर्मपुरी अरविंद कहते हैं, ललन ललन हेगड़े कहते हैं, ज्योति मिर्धा भी कहते हैं, दिया कुमारी भी कहते हैं जो राजस्थान का डेप्यूटी सीएम, ये सब लोग कहते हैं संविधान को बदलने की बात। ये किसी को छुपा नहीं है। ये बहन मायावती जी उनका भाषण में श्रावस्ती रैली में खुलकर बता दी है। जैसे आकाश आनंद खुलकर एजुकेशन के बारे में हमला कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमला कर रहे थे, बहन मायावती जी बीजेपी को हमलावर होते हुए ये बताती है कि कैसे बीजेपी ने एजुकेशन को बर्बाद कर दिया है, हेल्थ सेक्टर को बर्बाद कर दिया है, SC ST OBC लोगों को 5 किलो राइस के गेहूं के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर कैसे वोट ठग रहा है। ये बात बहन मायावती जी बहुजन समाज का लोगों को अपील करती है। बहन मायावती जी ये भी बताती है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ये सबको पता है कौन उनका रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल को फाड़ा। ऐसे परिस्थिति में कैसे बहुजन समाज का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माइनॉरिटी का एम्प्लॉयज बीजेपी को और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देंगे। जानबूझकर कभी भी पढ़े लिखे लोग, नौकरीशाही लोग समाजवादी पार्टी को और वो कांग्रेस को और बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों पार्टी के वजह से प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल को रोका, पास होने नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी मेन विलेन की तरह काम किया, वो बिल को फाड़ दिया। पीछे दरवाजे से बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हें उस्काया। साथियों, ये आज बहन मायावती जी उनका श्रावस्ती रैली में ओपनली लोगों को बता दी। ये बात भी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का मुखिया बहन मायावती जी बताती है, जितने भी चंदा हमारा कलेक्ट होता है कार्यकर्ता का द्वारा, वो फंड को केंद्रीय ऑफिस में जमा करवाती है और कुछ फंड को स्टेट ऑफिस में जमा करवाती है। वही फंड से देश का इलेक्शन हम फेस करते हैं। यानी कम साधन में, कम पैसा में जब भारत में इलेक्शन फेस कर रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बाकी तमाम पार्टी हर कोई चुनावी पीरियड में लाखों करोड़ों अरब खरब रुपए खर्चा करते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा धन्ना सेठ से आता है। और धन्ना सेठ ये पैसा कैसे उगाते हैं? आपका टैक्स से। आपको टैक्स भरना पड़ता है, जो आपको महंगाई से जूझना पड़ता है। जब भी देखो बीजेपी का जीतने के बाद, कांग्रेस का जीतने के बाद, जब कांग्रेस जीतता है गवर्नमेंट बनाने के बाद, धन्ना सेठ का हित के लिए वो काम करती है। और धन्ना सेठ का जितना भी प्रोडक्शन फैक्ट्री में प्रोडक्ट होता है, उनका प्राइस वैल्यू क्यों बढ़ जाता है? इसीलिए बढ़ जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया गया पैसा को इन लोगों को उगाना है। आज भारत में महंगाई क्यों बढ़ा? महंगाई इसीलिए बढ़ा, तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर का लोग बीजेपी को पैसा दिया, कांग्रेस को पैसा दिया, तमाम मनुवादी समाजवादी पार्टी को पैसा दिया, BJD को पैसा दिया। ये लोग जीतने के बाद किसका मदद करेंगे? ये लोग जीतने के बाद धन्ना सेठों का ही मदद करेंगे। गरीबों को भूल जाएंगे, गरीबों को 5 किलो अनाज में खुश रख देंगे। बहुजन समाज का लोग आज ये बात समझ नहीं पाते हैं। पंजाब में लड़ते हुए, पंजाब का चंडीगढ़ में लड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी का MP कैंडिडेट डॉक्टर रितु सिंह बताती है, बहुजन समाज का लोग 2 वक्त का रोटी के लिए
मेहनत करते हैं, सुबह उठ के लेबर काम करके आते हैं, शाम होते होते सो जाते हैं। इन्हें 5 किलो गेहूं दे देने से ये खुश हो जाते हैं। बहुजन समाज को ये पता ही नहीं चलता कैसे इनका हकमारी को वो मनुवादी लोग हड़प रहे हैं, कैसे उनका बच्चा का एजुकेशन को बर्बाद कर रहे हैं। ये बात डॉक्टर रितु सिंह चंडीगढ़ रैली में बताती है। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट मोहम्मद प्रचा नेशनल दस्तक को साक्षात्कार में बताते हैं कि कांग्रेस आरएसएस का बी टीम है, आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम है और समाजवादी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। खास करके खास करके रविश कुमार के बारे में तंज कसते हुए महमूद प्राचा कहते हैं रविश कुमार आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जब भी देखो रविश कुमार हिंदू मुस्लिम का बात बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कभी भी ना लाइव टेलीकास्ट किए ना लाइव शो किए। इन लोगों का मानसिकता सामने आ जाता है। और एडवोकेट मोहम्मद प्राचा ये भी बताते हैं रविश कुमार मुझसे इंटरव्यू करके तो देखो। वो भी ये बताते मैं रविश कुमार को इंटरव्यू नहीं दूंगा। साथियों, आप समझिए आज कैसे लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर बहुजन समाज का वोट को हथियाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खास करके बहुजन समाज का मतलब शेड्यूल कास्ट वोट भारतवर्ष में 22% है और शेड्यूल ट्राइब का वोट 7.5% है और वो मुस्लिम का वोट दोनों को मिला देने से 50% वोट भारत में हो जाता है। ये वोट जिसका झोली में जाता है वो गवर्नमेंट बनाता है। यानी बहुजन समाज पार्टी में से बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो SC ST OBC का वोट लेने का हक और अधिकार है। बाकी तमाम पार्टी को इन लोगों का वोट लेने की कोई हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि SC ST OBC लोगों को आज हक और अधिकार सिर्फ ही सिर्फ संविधान के बदौलत मिला है। लेकिन ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी संविधान का धज्जिया उड़ा चुके हैं। 1947 से 2013 तक आप लोगों को विदित है कांग्रेस ने कैसे बहुजन समाज को ठगा है। आज कांग्रेस को याद आ रहा है सोशल जस्टिस के बारे में। कांग्रेस इतना रैली कर रहे हैं लेकिन उनको कभी भी बहुजन समाज वोट नहीं देंगे। कांग्रेस अपना स्थिति को जाहिर करने के लिए खड़गेश को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी बहुजन समाज का लोग कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस का रियलिटी आज लोगों को पता चल गया है। ये लोग क्यों दिन रात भी बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का एजेंट या बी टीम कहते हैं, क्योंकि ये असलियत में ये लोग बीजेपी का बी टीम है। जो दूसरे को अंगूठा दिखाता है उनकी तरफ 4 अंगूठी है, 4 उंगलियां उनकी तरफ है। जो दूसरे को उंगलियां दिखाता है उनकी एग्नेस्ट में 4 अंगुली है। मतलब असलियत में कांग्रेस ही बीजेपी का बी टीम है, समाजवादी पार्टी ही बीजेपी का बी टीम है। देखिए जब गहन गवर्नमेंट का स्थिति आएगा, तमाम समाजवादी पार्टी में रहने वाले जितने भी आरएसएस का एजेंट बीजेपी में, कांग्रेस में रहने वाले जितने भी आरएसएस का एजेंट सब बीजेपी में चले जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे और सरकार बना देंगे। ये विदित है। कांग्रेस के चारों तरफ जितने भी मनुवादी लोग घेरे हुए हैं ये सब आरएसएस का एजेंट है और बीजेपी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी में जितने भी घेरे हुए लोग हैं वो भी आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है। सामने आपको दिखाई नहीं देगा। आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही है। वक्त आने पर जब अस्तित्व का लड़ाई भारतवर्ष में शुरू हो जाएगा, ये लोग वन साइड हो जाएंगे। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो SC ST OBC माइनॉरिटी का हक और अधिकार का बात करता है। लेकिन जब जब बहुजन समाज का लोग शासन गद्दी में बैठे हैं, वो न्याय डिस्चार्ज करते वक्त कभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 15 में ये लिखा गया है और आर्टिकल 14 में भी लिखा गया है सब समान है। 15 में डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ है और 16 में इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इनको नजर में रखते हुए
जब भी बहन मायावती जी शासन गद्दी में बैठी है, सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाही का काम की है। हम जब देखेंगे महाराज अशोक के बारे में, अशोक का शासन का पीरियड में कभी भी कस्मिन परिस्थिति में भी कोई भी इंसान को उन्होंने इनइक्वाल नहीं किए। अशोक का शासन, बुद्ध का अनुशासन ही भारत का संविधान है। इसीलिए बहुजन समाज का लोग शासन प्रिय लोग हैं, पंचशील को पालन करने वाले लोग हैं। कभी भी कास्ट को लेकर इन हमारा शासकों ने, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ने फैसला नहीं किए। फैसला किए तो कानून को लेकर। जब बहुजन समाज का शासन आएगा उसी दिन भारत का कानून व्यवस्था तंदुरुस्त होगा। एग्जीक्यूटिव अपना लेज में आ जाएगा। जुडिशरी सही से संविधान को पालन करते हुए कानून डिस्चार्ज करेगा। प्रेस मीडिया अपने आप ठीक हो जाएगा। उनका हिम्मत ही नहीं होगा रॉन्ग मैसेज को छापने के लिए, क्योंकि प्रेस सेडिटेशन एक्ट काम करता है इस देश में। प्रेस का ताकत मतलब मनमानी करके वो छाप नहीं सकता। आज प्रेस सेडिटेशन एक्ट भी भारत में सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। देखिए वक्त कैसे गुजर रहा है, चेंज हो रहा है। जी ग्रुप ने आज का तारीख में बीजेपी को रिजेक्ट कर चुका है। जी ग्रुप मोदी जी का रैली को क्यों नहीं दिखा रहा? जी ग्रुप को यह पता चल गया है कि आने वाला कल बीजेपी खिसक रहा है, गद्दी उनसे जा रहा है। धन्ना सेठ भी कैसे बीजेपी को मुंह मोड़ रहे हैं। अंबानी, अड्डानी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौसम देखकर अपना रंग बदल रहे हैं, क्योंकि ये आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी को ज्यादा दिखा रहा है आज का तारीख में मीडिया। आम आदमी पार्टी को ज्यादा दिखा रहा है आज का तारीख में मीडिया। प्रियंका गांधी को ज्यादा दिखा रहा है आजकल मीडिया का शोर बदल चुका है। इस परिस्थिति में बहुजन समाज को समझ जाना चाहिए। तमाम मीडिया कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में दिखाएगा, लेकिन बहन मायावती जी का इतना बड़ा रैली, आज श्रावस्ती का रैली आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। लाखों लोगों का भीड़, खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। धरती मिट्टी पर, फील्ड पर खचाखच भरे हुए, फिर भी कोई भी गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रहा है। इसीलिए साथियों, आप सबको समझदाना है। भारत का संविधान का आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी, आर्टिकल 341 के तहत एससी, आर्टिकल 342 के तहत एसटी, ये तीनों आर्टिकल को बचाना है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही बचा सकता है। आर्टिकल 335 के तहत रिजर्वेशन, और आर्टिकल 16 के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी, और आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी, जो सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता के बारे में बताता है। साथियों, इसीलिए मनुवादी संविधान को बदलना चाहता है, क्योंकि ये मनुष्यता से शासन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम सब यूनाइटेड होके बहुजन समाज पार्टी को भारत में ताकत में लाना है और संविधान को बचाना है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही भारत के संविधान को बचाने की दमखम भरता है। बाकी तमाम पार्टी में तमाम मनुवादी का एजेंट है। ये स्थिति को देखकर अपना रंग बदलते हैं। अभी आप सबको पता चल गया है, मीडिया अपना रंग बदल रहा है, उसके साथ साथ पूंजीपति धन्ना सेठ भी अपना रंग बदल रहे हैं। बीजेपी कमजोर हो रहा है, इसीलिए तमाम लोग, मनुवादी सोच रखने वाले लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले जाएंगे। मीडिया वाले भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, धन्ना सेठ भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ तमाम एजेंसी कांग्रेस का बोलेगा, उठेगा और बैठेगा। और बहुजन को क्या मिलेगा? बहुजन को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुजन समाज यूनाइटेड होकर बसपा को जिताना है, संविधान को बचाना है। आप देख रहे हैं भजसा पीपल, भजसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और भारत का संविधान बचाने का मिशन में आप भी जुड़ जाइए। आपका कमेंट हमें ताकत देता है। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। आपका
सहयोग वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन चाहता है। आपका मदद ही हमारा मिशन को आगे बढ़ाएगा। थैंक यू। जय भीम टू एवरी।